हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 20 तानसेन, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को। इसके पहले हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 देखा था कि जो तानसेन थे वो बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे और 10 साल की उम्र में उन्होंने स्वामी हरिदास को ज्वाइन किया था और 11 साल तक उनसे संगीत सीखकर सारे ही जो राग थे उन्हें गाने में एक्सपर्ट बन गए थे। और एक बार उन्हें अकबर के दरबार में गाने का मौका मिला, जिससे अकबर जो थे उनके गाने से, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उसे तानसेन को अपने नवरत्न में शामिल होने के लिए कहा था। फिर क्या हुआ वो पढ़ेंगे हम अब। तो इन दिस ईयर 1556 1556 में तानसेन joined अकबर कोर्ट एज वन ऑफ हिज नवरत्न्स। तानसेन ने अकबर के दरबार को उनके नवरत्न में से एक के रूप में ज्वाइन कर लिया। ही बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ अकबर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और पहले ही दिन से वो अकबर के पसंदीदा बन गए। अकबर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। अकबर जो था वो संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे। ही कॉल्ड तानसेन एट हिज दरबार, वह अक्सर तानसेन को अपने दरबार में बुलाते एंड लिसन टू हिज म्यूजिक फॉर आवर्स एंड आवर्स कंटिन्यूसली, और लगातार घंटों घंटों तक उनके संगीत को लिसन सुनते थे। ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू विजिट तानसेन हाउस टू हियर हिज प्रैक्टिस, और वह कई बार तानसेन के घर उनको अभ्यास करते हुए सुनने के लिए जाते थे। ही ऑफन गेव हिम प्रीशियस प्रेजेंट, और अक्सर या कई बार वो उन्हें बहुमूल्य उपहार दिया करते थे। सम कोटियर्स, कुछ जो दरबारी थे, हु वर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ तानसेन पॉपुलरिटी, जो तानसेन की लोकप्रियता से जलते थे, स्टार्टेड कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट हिम, उनके विरुद्ध एक कॉन्स्पिरिंग षड्यंत्र बनाने लगे। अ कोटियर नेम शौकत मियाँ, कोटियर जो दरबारी था जिसका नाम शौकत मियाँ था। द चीफ कॉन्स्पिरेटर, वो एक मुख्य षड्यंत्रकारी था। ही सेड एरोगेंटली, और उसने बड़े ही दुष्टता से कहा, आई विल र्यून तानसेन, मैं तानसेन को बर्बाद कर दूंगा। बट हाउ विल इट हैपन, आस्क वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर, लेकिन एक दूसरा जो षड्यंत्रकारी था उसने पूछा कि ये कैसे होगा। आई विल सजेस्ट द एम्पायर टू आस्क हिम सिंग राग दीपक, सेड शौकत मियाँ। शौकत मियाँ ने कहा कि मैं एम्पायर को ये सलाह दूंगा कि वो उनसे दीपक राग गाने के लिए कहे। दैट वॉन्ट हेल्प अस, तानसेन कांट सिंग इट परफेक्टली, उसने कहा लेकिन ये हमारी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि तानसेन इसे भी पूर्णता से या गा देगा। तो शौकत मियाँ बोला, आई नो, मैं जानता हूँ, ही कैन, वो कर सकता है, बट दिस परफेक्शन विल लीड हिम टू डेथ, और यही जो पूर्णता है वो उससे मृत्यु की ओर ले जाएगी। यू नो, तुम तो जानते हो, इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली, यदि राग दीपक को सही ढंग से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, तो ये हवा को इतना या बहुत गर्म कर देती है कि द सिंगर इज बर्न टू एसेस, कि जो सिंगर है वो अपने मांस को, अपने शरीर को भी जला लेता है। ही विल सिंग इट विद ऑल हिज वर्थ एंड वी विल गेट रिड हिम फॉरएवर, वह इसे अपनी पूरी योग्यता के साथ गाएगा और हमें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। ओ यू आर रियली क्लेवर, सेड द फेलो कॉन्स्पिरेटर, जिसका साथी कॉन्स्पिरेटर था उसने कहा कि तुम सच में बहुत चतुर हो। सून, जल्द ही, शौकत मियाँ अप्रोच अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गया और बोला, योर मैजेस्टी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट तानसेन, अब तानसेन के बारे में क्या सोचते हैं। इज ही अ गुड सिंगर, क्या वह एक अच्छा सिंगर है।
ऑफ कोर्स, बेशक, ही इज, I'd rather say he's a great singer। उसने कहा कि मैं ये कहने की बजाय कि वो एक महान सिंगर है, अच्छा सिंगर है। he can sing any राग परफेक्टली, और किसी भी राग को परफेक्ट तरीके से गा सकता है। उसने कहा ओ नो, अरे नहीं, यू मैजेस्टी, महाराज, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ही कांट सिंग राग दीपक, वह दीपक राग नहीं गा सकता है। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट, केवल जो महान सिंगर है वही इसे गा सकते हैं। इफ ही रियली इज अ ग्रेट सिंगर, यदि वह सच में या वास्तव में एक महान सिंगर है, लेट हिम सिंग राग दीपक, तो उससे राग दीपक गाने के लिए कहिए। सैड शौकत मियाँ कनिंगली, शौकत मियाँ ने बड़ी कनिंगली, चतुराई से ऐसा कहा। तानसेन कैन सिंग इवन राग दीपक विद ग्रेट स्किल, एक्लेम अकबर विद ग्रेट ट्रस्ट। अकबर ने बड़े ही भरोसे के साथ में ये कहा, ये स्पष्ट किया कि तानसेन जो है वो दीपक राग को भी बड़े ही कौशल के साथ में गा सकता है। When तानसेन was told to sing राग दीपक, और जब तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहा गया, he was afraid, वह डर गए, and a bit nervous, और थोड़े से नर्वस हो गए, but he did not dare to disobey अकबर, लेकिन वह अकबर को अवमानना, अवहेलना करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। As you wish, your majesty, तानसेन said modestly, तानसेन ने थोड़ी निराशा से ये कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज, बट आई वॉन्ट सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर प्रेजेंटेशन। उसने कहा लेकिन मुझे कुछ खुद को इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके, सेड अकबर, यू कैन हैव 2 वीक फॉर दैट। उसने कहा, अकबर ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास इसके लिए 2 हफ्ते का समय है। थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद महाराज, ऐसा तानसेन ने कहा। तानसेन वेंट स्ट्रेट होम, तानसेन सीधा घर गए। ही वॉज डाउनकास्ट एंड रेस्टलेस, वह दुखी और बेचैन थे। ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से बताया, आई एम गोइंग टू सिंग राग दीपक एट दरबार आफ्टर अ फ्यू डे, कि कुछ दिनों बाद दरबार में मैं दीपक राग गाने वाला हूँ। बट यू नो, लेकिन तुम तो जानती हो, द हीट दिस राग गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, कि इस राग की जो गर्मी है वो ना केवल दीपक को ही नहीं जलाती, बल्कि इट विल ऑल्सो बर्न द सिंगर माई सेल्फ टू असेस, ये मुझे भी, या जो सिंगर है यानी कि मुझे भी जला देगी। हुसैनी ऑल्सो बिकम वेरी सैड आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, हुसैनी थी वो भी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। दे स्टार्ट थिंकिंग टुगेदर टू गेट रिड ऑफ दिस मिसहैप, और दोनों ही इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के लिए सोचने लगे। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड इन तानसेन माइंड, अचानक से तानसेन के मस्तिष्क में एक आइडिया आया, एक विचार आया। ही टोल्ड हुसैनी, उन्होंने हुसैनी से कहा, ओनली राग मेघ इफ संग प्रॉपरली कैन डीएक्टिवेट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ राग दीपक, यदि राग मेघ को इस बेहतर तरीके से या प्रॉपरली ठीक तरीके से गाया जाए तो ये जो राग दीपक का डैमेजिंग इफेक्ट है, नुकसानदायी प्रभाव है, उसे रोक सकता है। इफ इट इज संग एट द सेम टाइम, यदि इसे उसी समय गाया जाए, ओनली देन आई कैन बी सेव्ड, तभी मैं बच सकता हूँ। आई बिलीव, मुझे भरोसा है, अवर डॉटर सरस्वती along with her friend रूपवती कैन डू इट सक्सेसफुली, सेड तानसेन। तानसेन ने कहा कि मुझे ऐसा भरोसा है कि हमारी जो पुत्री
सरस्वती है और उसकी जो सहेली रूपवती है वो इसे बड़ी सफलतापूर्वक कर सकती हैं। सो ही स्टार्टेड टीचिंग सरस्वती एंड रूपवती रागमेघ। इसलिए उसने सरस्वती और रूपवती को रागमेघ सिखाना शुरू कर दिया। दे प्रैक्टिस इट डे एंड नाइट फॉर 2 वीक्स। और उन्होंने इसे 2 हफ्ते तक दिन रात अभ्यास किया। दे बिकम परफेक्ट इन सिंगिंग दिस राग। और इस राग को गाने में वो परफेक्ट हो गई। इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है, ऑन द अपॉइंटेड डे, के निश्चित दिन जो तय किए दिन, द होल टाउन एंड द पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेस ऑफ ग्वालियर, कि ग्वालियर के आसपास के जो टाउन थे वहाँ के जो लोग थे, असेंबल एट द ओपन दरबार टू हियर तानसेन सिंगिंग राग दीपक। वो तानसेन को दीपक राग गाते हुए सुनने के लिए एक दरबार में एकत्र हुए। When तानसेन started singing दीपक राग, जब तानसेन ने गाना शुरू किया दीपक राग स्टार्ट इट्स इफेक्ट, तो दीपक राग ने अब इसका प्रभाव जो था वो दिखाना शुरू किया। एंड द लैम्प लिट अप ऑल ऑफ सडन, और अचानक से जो सारे दीपक थे वो जल गए। एट वंस, तत्काल ही, सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग रागमेघ, तो सरस्वती और रूपवती ने रागमेघ गाना शुरू किया। एंड वेरी सून, और जल्द ही, द स्काई वाज फिल्ड विथ क्लाउड एंड रेन ड्रॉप्स बिगन फॉलिंग डाउन, जो आकाश था वो बादलों से भर गया और जो वर्षा की बूंदें थी वो होना या गिरना शुरू हो गई। इस प्रकार तानसेन लाइफ वाज सेव्ड बाय हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड, तानसेन की जो लाइफ थी वो उसकी पुत्री और उसके फ्रेंड के, उसकी सहेली थी, उसके द्वारा बचाई जा सकी। द लीजेंड गोज दैट, ऐसी एक गाथा है कि तानसेन फेल सेवरली इल आफ्टर दिस इंसिडेंट, कि इस घटना के बाद जो तानसेन थे वो कई दिनों तक बीमार रहे। अकबर फेल्ट वेरी सॉरी व्हेन ही केम टू नो अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, जब अकबर को इसके षड्यंत्र के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। ही डीपली रिपेंट एंड पनिश्ड ऑल द एनिमीज ऑफ तानसेन, उन्हें एक गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने तानसेन के जो एनिमीज थे उनको दंड दिया। तानसेन वाज वन ऑफ अकबर्स नौरत्न्स टिल हिज डेथ, तानसेन जो थे वो मृत्यु होने के पहले तक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ही डाइड इन 1585, 1585 में उनकी मृत्यु हुई। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स एंड वाज एक्टिव एज अ सिंगर एंड म्यूजिशियन टिल हिज डेथ, और अपनी मृत्यु तक उन्होंने कई रागों को कंपोज करने में और खोजने में वो एक्टिव रहे, एक संगीतकार, एक गायक और एक संगीतकार के रूप में। तानसेन इमोर्टल मेमोरीज आर प्रिजर्व इन टॉम्ब इन ग्वालियर, ग्वालियर में जो मकबरा है उनका, उसमें जो उनकी अमर स्मृतियां हैं उनको प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है। दिस प्लेस इज अ पिलग्रिमेज फॉर सिंगर, म्यूजिशियन एंड ऑल द म्यूजिक लवर, और ये जो स्थान है वो गायकों के लिए, संगीतकारों के लिए और जो म्यूजिक प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थान है। तो ये था हमारा लेसन, जिसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को हमने लाइन बाय लाइन कवर किया है कि कैसे जो तानसेन है वो अकबर के 9 रत्न में से एक बने। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।